हेलो लवली पीपल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं हरि के द्वार यानी कि हरिद्वार। तो अपनी भूत जैसी शक्ल लेके सुबह 4 बजे अपनी क्यूट सी नानी को विश करने चली गई हूँ जय श्री कृष्णा बोल के। और उसके बाद मैं गई हूँ खिड़की पे नज़ारा देखने के लिए कि सुबह 4 बजे दुनिया दिखती कैसी है। उसके बाद हमने चलाए हैं टीवी पे भजन ताकि दिमाग को थोड़ी सी मेडिटेशन की कमी हो रही थी वो पूरी हो जाए। उसके बाद हम बनाने वाले हैं आज पिकनिक के खाने के लिए मिर्ची वाले आलू। तो एक घटिया से ट्रांजिशन के साथ मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में। चढ़ा दी है कढ़ाई, डाल दिया है तेल। उसके बाद हम डालने वाले तेज पत्ता, जीरा, मिर्ची और उसको थोड़ा सा सौते करेंगे। उसके बाद हम उसमें थोड़े से मसाले डालेंगे जैसे कि हल्दी हो गई, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। उसके बाद उसे भी सौते कर लेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे फ्रेंच फ्राइज़ की स्टाइल में कटे हुए पोटैटो। उसके बाद हम उसे भी सौते करेंगे। ये देख लो कबाड़ा, मेरे घर के सारे फैमिली मेम्बर्स ने रात को ही पैकिंग कर ली थी क्योंकि मैं हूँ न्यारी। मैंने सबको कह दिया सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद कर लूँगी। सुबह 4 से 5 बजे में 1 घंटा मुझे यही करने में लग गया और मुझे डर लग रहा था कि मम्मी ऊपर आ गई तो मेरी बैंड बज जाएगी और बीच में मेरा नाच निकल जाता है। पता नहीं क्यों ऐसे सिचुएशंस में नाचने के अलावा मुझे कुछ सोचता नहीं है। ये कपड़े हो गए पहनने के लिए डिसाइड, भुजिया बन चुकी है मेरी। उसके बाद हम गए हैं झाड़ू पोछा करने के लिए। हमने झाड़ू पोछा कर लिया है। हाँ गाइस, मैं रुक गई हूँ, मुझे पता है। और नहा भी लिया है हमने बीच में। उसके बाद हम गए हैं आटा गूंदने के लिए। उसके बाद हमने आटा गूंदा है, वो भी एक घटिया से ट्रांजिशन के साथ चुटकी बजाई है, लेकिन मुझसे नहीं हुआ एडिट क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। उसके बाद उस पर थोड़ा सा घी लगा के उससे कहते हैं कि मेरी नानी का हैक है कि रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो पराठे बनाएंगे धाएँ 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 धाएँ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि इतना सब आप लोग देखोगे नहीं और मेरा व्लॉग छोड़ के भाग जाओगे। हाँ, मैं थोड़ा सा फ्लम्बर कर रही हूँ क्योंकि मैं एक ही बार में पूरी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर, रख लिया है लगेज अपना। और ये मेरे परिवार वाले क्या मस्त मोरनी की चाल चल के आ रहे हैं दोनों ने अपना थैला उठा लिया है, गाड़ी का गेट खोल लिया है, दोनों ने अपनी तशरीफ़ टिका ली है गाड़ी के अंदर। मेरी माँ सबसे न्यारी, मेरी नानी ऑरेंज बालों वाली, क्या मस्त शायरी बोली है मैंने। मम्मी ने सुन ली ना तो पीट देगी मुझे। गाड़ी चल पड़ी है, मेरी शक्ल सूझ गई है गाड़ी का थोड़ा सा रास्ता बनते ही। उसके बाद मैं डंगर की तरह सो गई हूँ। मेरे साथ यही होता है, मैं सो जाती हूँ, मुझे पता नहीं है। और ये हम पहुँच गए हैं हरिद्वार। हमें दिखा है ओम पुल एंड आई वाज सो लकी कि मैं थोड़ा सा इसको देख पाई हूँ इतने अच्छे से। मैंने इसे कैप्चर किया है। और ये दोनों पहाड़ हैं, देख लो। मैं फिर भूल गई हूँ इन्हें क्या बोलते हैं, मैं मेंशन कर दूँगी, नीचे लिख दूँगी क्या बोलते हैं इनको, क्योंकि मेरी नानी मुझे अब भी बता के गई है जस्ट बिफोर कमेंट्री, बट मुझे नहीं पता है। एक है चंडी देवी और शायद से दूसरे पहाड़ का मुझे याद नहीं है। तो ये हरि की पौड़ी जहाँ पे सब स्नान करने के लिए जाते हैं। और ये कोई पूर्णिमा वाले दिन हम गए थे जो कि बहुत शुभ होता है। ये रास्ते थे और बीच में हमें गंगा मैया के दर्शन हो गए, वो मस्त एकदम, मेरे को बहुत मज़ा आ गया। और ये हमको महादेव जी भी दिख गए थे, उनकी मूर्ति इतनी बड़ी थी कि दूर से उनके दर्शन हो गए थे। और उनके पीछे गंगा मैया। और मेरी माँ जहाँ जाए उन्हें गैया ना मिले, स्पेशली पनीर के पराठे बना के, मतलब जो रह गए थे वो खिला रही हैं गैया मैया को। वाह, और ऊपर से डर भी रही है, भाग भी रही है। समझ नहीं आता कि इनको प्रेम है कि पता नहीं क्या है, डर डर के खिला रही है, ऐसा काम करती हैं। पता नहीं हर जगह इनको गैया मिल जाती हैं। ये गोवा गई थी ना, वहाँ भी गैया मिल गई थी, स्टैचू के उसमें भी मिल गई थी, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने रियल गैया को केले भी खिलाए थे। ये गैया खाऊं कि ना खाऊं इसके हाथ से, चल खा लेती हूँ, इतनी बड़ी भक्तानी है। और ये मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की थी, मुझे लगा था कि सुंदर लग रहा था, मैं कर लेती हूँ। ये मेरी नानी ने अपने सिर पर रख लिया दुपट्टा क्योंकि धूप बहुत तेज़, धूप के थप्पड़ पड़ रहे हैं हरिद्वार के अंदर और हर जगह के अंदर। और हम न्यारे, मैं बिना कैप के चली गई क्योंकि स्टाइल भी तो मारना था ना यार। और ये है हरिद्वार का मार्केट। और यहाँ से अगर तुम गंगा जी में स्नान करने जा रहे हो और तुम गंगा जल ना लेके गए तो भैया तुम कुछ नहीं लेके गए। गंगा मैया को घर ले जाने के लिए हमने ख़रीदी है यहाँ से एक 20 लीटर की बाटली। और ये हम पहुँच गए हैं गंगा मैया की। और करीब दर्शन जैसे जैसे मुझे हो रहे थे, मैंने उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है व्लॉग रिकॉर्ड करने का, तो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है जितना मुझसे हुआ, जो मुझे लगा कि हाँ अच्छा आप लोग। तो धीरे धीरे हम गंगा मैया के और करीब पहुँचते जा रहे थे। और मैं बुद्धुओं की तरह अपनी नानी से कन्फर्म कर रही थी कि हरि की पौड़ी कहते हैं या हरि की पैड़ी कहते हैं। और मेरी नानी ने मुझे कहा दोनों कहते हैं, जो कहना हो कहो, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। और हमको बहुत मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, धूप भी थी लेकिन अच्छी हवा चल रही थी, तो इतना मैनेज हो गया, इतना चल रहा था। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत और पिक्चर्स क्लिक की थी। यहाँ का ना व्यू बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, ये देख सकते हो आप, ब्रिज है, इसके नीचे गंगा मैया बह रही हैं। और ये प्यारी प्यारी पिक्चर्स मैंने क्लिक की थी स्पेशली इंस्टा के लिए, उसमें मैं डाल चुकी हूँ। और अब थोड़े दिन बाद ब्लॉग आएगा। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट क्योंकि मुझे एडिट वेडिट करने में टाइम लग गया, मैंने फ़र्स्ट टाइम व्लॉग एडिट किया है। और ये मेरी माता श्री फ़ोन उठा के इतनी तेज़ चिल्ला चिल्ला के लोगों को अपने व्लॉग में बता रही हैं कि मैं गंगा के तट पे पहुंच चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ गंगा मैया के बीच में एक मूर्ति है जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो सरस्वती मैया हैं या खुद गंगा मैया हैं। फिर हम डुबकी लगाने लग गए। मेरी माँ को डर भी लग रहा था और मुझे भी डर लग रहा था। वैसे तो मैं बहुत सालों बाद आई हूँ यहाँ पे, जब मैं छोटी थी तब आई थी एक बार।
और मेरी माँ के तो नाक में पानी भी चला गया, और स्पेशली बताऊँ तो मेरे भी चला गया था, कानों में भी चला गया था। और मेरे तो कान में पानी जाने की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे सुनाई देना बंद हो जाता है। यहाँ पे अपने पितरों को जल चढ़ाते हुए और अपने लव्ड वंस के लिए डुबकी लगाते हुए मेरी माँ ने यहाँ पे अपनी डुबकी कंप्लीट की और यहाँ पे बैठ गई मेडिटेशन करने के लिए। वाह, गॉगल लगा के क्या मेडिटेशन हो रहा है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी ना गाइस, और शोर बहुत था, तो आंखें बंद नहीं हो रही थी। और गंगा मैया का देखते देखते मेडिटेशन करने में बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ छपाक छई करने के लिए गंगा मैया के अंदर। मैंने भी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई, बहुत मज़ा आया मुझे। और ये हम लोग नहा धो के तैयार हो गए थे, ये हम जा रहे हैं अपनी पेट की पूजा करने के लिए। और हमने यहाँ पे ढूंढी एक बढ़िया सी शॉप जहाँ हम खा सके। बीच में पिक्चर्स दिखा रही हूँ कि क्या हुआ, मेरी माँ मेरे कपड़े के अंदर नाक पहुँच रही थी। और ये गंगा मैया की मुझे एक वीडियो याद आई, तो मैंने एडिट करते करते बीच में ही डाल दी नहा धोने के बाद। और ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, गंगा मैया का कल कल करता पानी, एकदम ऐसे वेव्स जो जा रही थी ना, समुद्र से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जब मैं गई थी ना जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ओशन देखा था, उससे भी ज़्यादा मुझे फीलिंग अच्छी आ रही थी यहाँ पे। और यहाँ मैंने थोड़ी बहुत वीडियो भी बनाई थी, तो व्यू मुझे अच्छा लग रहा था। हमने हरी की पैड़ी पे बैठे बैठे मतलब 1 घंटा तो हम लोगों ने बिता ही दिया। और मेरी माँ मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही थी यहाँ के रहस्यों के बारे में, गंगा मैया का महत्व कि पाप धोती हैं। और पाप उन लोगों का नहीं धोती कि जो समझते हैं कि एक पाप करो गंगा मैया में आके नहा लो तो सब ठीक हो जाएगा। पाप सिर्फ उनके धुलते हैं जो सिर्फ प्रायश्चित भी करते हैं, उसके बाद जो पाप होते हैं वो उनके हट जाते हैं कहते हैं। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमेशा किसी भी चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यहाँ मेरे भी नाक में पानी चला गया, लेकिन मैं मस्ती कर रही थी। और ये वाला ब्रेसलेट मेरी नानी ने मुझे यहाँ से दिलाया, 200 रुपये का बेच रहा था गाइज़। मेरी नानी ने यहाँ पे बार्गेनिंग करके 90 रुपये में दिलवाया। और ये कान्हा जी के लिए छोटी छोटी चूड़ियाँ भी ली हैं। वाह, देखो मेरी माँ को पराठा खाते खाते जोन आउट हो गई हैं। इनका ऐसा ही है, नहाया धोआ अब नींद चाहिए। फिर इनको याद आएगा कि इन्होंने चाय भी रखी हुई है, चाय में डुबकी लगाई है पराठे की और खा गई है। जी हाँ गाइस, मेरी माँ चाय नहीं पीती है। इनफैक्ट मेरे घर में कोई भी नहीं पीता है चाय। पहले पीते थे, बीच में इनको साइड इफ़ेक्ट बीच में वायरल नहीं हुआ था क्या, चाय पीने से ये हो जाता है वो हो जाता, तो बीच में छोड़ दी। अब बाहर जाती हैं, थक जाती हैं, तो कभी कभार पी लेती हैं। और कुल्हड़ वाली चाय सोने पे सुहागा, मज़ा ही आ जाता है। देखो एन्जॉयमेंट का क्या मज़ा आ रहा है एकदम से। और मैंने यहाँ पे खाए थे दाल चावल, जो कि शॉप पे मिल रहे थे। और ये हम घर से खाना बना के लाए थे, जो मैंने आपको ब्लॉग की स्टार्टिंग में दिखाया था। खाना खाए और कांड ना हो, सारी की सारी दाल चावल मेरे ऊपर गिर गई है, क्योंकि छोटा सा टेबल था और फुल फैमिली पैकेज था। और यहाँ पे हम लोगों ने और पिक्चर्स क्लिक की। बाहर हम मार्केट में दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे जिससे हम आए थे, तो हमने बीच में क्या पिया था, मैंने सोडा पिया था और मेरी माँ ने गन्ने का जूस पिया था। और यहाँ पे हम वापस आते आते एक मुरथल की साइड पे, हरिद्वार की साइड जो मुरथल है ना, वहाँ पे हम किसी एक ढाबे पे रुके थे। वहाँ हमने खाना खाया था, मेन मील जो किया था, एकदम ठूसा था अच्छे से। और मेरी नानी तो घर का ही खाना खा रही है और मेरी माँ के फ़ोटो सेशन नहीं कंप्लीट हो रहे हैं। ये थंबनेल के लिए ले दो, ये वैसे ले दो, ये इंस्टा के लिए चाहिए। और जैसे जैसे मुझे खाना मिला, फिर मैंने भी थोड़ा सा आपको खा के थोड़ा सा जलाया कि मैं भी खा रही हूँ, जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। So yes guys, thank you so much for watching my first vlog, and if you like it, make sure to like, subscribe and share. Bye bye.